हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे इंसानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीवन जिया है। ऐसे इंसान जिनकी जिंदगी में कुछ अलग सा हुआ है जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो चलो अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इला हार्पर। इला हार्पर का जन्म 5 जनवरी 1870 को हुआ। उनको कैमल गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। यह एक बहुत ही दुर्लभ ऑर्थोपेडिक स्थिति में पैदा हुई, जिसके कारण उनके घुटनों को पीछे की तरफ झुकना पड़ता था। 1886 में W.H. हैरिस ने निकेल प्लेट सर्कस में उनको सर्कस का स्टार बनाकर पेश किया। इससे वो हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी। दोस्तों, उनके खुद के बिजनेस कार्ड में उन्होंने लिखा है कि लोग मुझे कैमल गर्ल कहकर बुलाते हैं क्योंकि मेरे घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपने हाथों और पैरों की सहायता से अच्छे से चल फिर सकती हूँ। मैंने अपने सर्कस के काम में बहुत सारी जगह पर घूमा, लेकिन अब इसे छोड़कर मैं पढ़ना, लिखना, सीखना चाहती हूँ और कोई नया काम करना चाहती हूँ। दोस्तों, इला हार्पर हर हफ्ते $200 कमाती थी। 19 दिसंबर 1921 को उनकी डेथ हो गई। 1954 में एक उल्कापिंड ने एन हसेज को झटका दिया। एन इस दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला है जिसे उल्कापिंड के प्रत्यक्ष प्रभाव ने घायल किया। 30 नवंबर 1954 के दिन शाम 2:46 पे एन अल्बामा में अपने घर के अंदर सोफे पर रजाई लेकर सो रही थी। तभी अचानक उसको एक झटका लगा। यह एक लगभग 8.5 पाउंड 4.5 बिलियन साल पुराना उल्कापिंड था, जो उसके घर की छत से सीधा गोली की तरह आकर उसके शरीर से टकरा गया, जिससे उसके शरीर के लेफ्ट साइड एक बड़ी सी चोट लग गई। दोस्तों, इस उल्कापिंड के 2 टुकड़े हो गए थे। इसका एक टुकड़ा एन को आकर लगा और दूसरा जमीन पर कुछ मील दूर गिरा मिला। दूसरा उल्कापिंड का टुकड़ा स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के संग्रह में रखा गया है। दोस्तों, तीसरे जिस शख्स की हम बात करेंगे उनका नाम है लुई क्लॉन। लुई क्लॉन का जन्म 26 फरवरी 1826 को नीवे में हुआ था। वह अपनी लंबी दाढ़ी के कारण चर्चा का विषय बने। दोस्तों, ये माना जाता है कि उनको बहुत छोटी उम्र से ही दाढ़ी आनी शुरू हो गई थी। उन्होंने केवल 12 साल की उम्र से ही शेविंग करना शुरू कर दिया था। उनकी दाढ़ी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि 14 साल की उम्र तक कॉलेन के पास 50 सेंटीमीटर लंबी दाढ़ी थी। विशेष रूप से यह कहते हुए कि उनकी दाढ़ी 10 मई 1904 तक 3.3 मीटर यानी कि 11 फीट लंबी थी। तब भी इस दाढ़ी को विश्व रिकॉर्ड नहीं माना जाता। यह खिताब कनाडा के शरवण सिंह का है, जिनकी 2.37 मीटर की दाढ़ी है, क्योंकि 1954 से पहले कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जज नहीं थे, इसीलिए कॉलेन का रिकॉर्ड उसमें दर्ज नहीं हुआ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जिन जुई के बारे में। अब 2000 साल से भी ज्यादा उम्र की जिन जुई, जिससे लेडी दाई के नाम से भी जाना जाता है, यह चाइना की हान राजवंश की एक महिला है। दोस्तों, जिसके पास आज भी अपने बाल हैं और टच करने के लिए एक सॉफ्ट बॉडी और लिगामेंट हैं जो अभी भी एक जीवित व्यक्ति की तरह झुकते हैं।
यह हिस्ट्री में सबसे अच्छी तरह संरक्षित मानव मम्मी के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों, जिनजुई की खोज 1971 में हुई थी, जब चगंसा के पास खुदाई करने वाले मजदूरों ने अचानक से उसके विशाल मकबरे से ठोकर खाई थी। जब उसके फनल को बाहर निकाला तो उसमें 1000 से भी ज्यादा कीमती कलाकृतियां थी, जिनमें श्रृंगार, प्रसाधन, लाह के बर्तन के सैकड़ों टुकड़े और 162 नकाशीदार लकड़ी के आकृतियां शामिल थी, जो कि उसके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके लिए भोजन भी रखा गया था ताकि वो मरने के बाद भी उसका आनंद ले सके। दोस्तों, जिनजुई की यह 2000 वर्षों के बाद भी ऐसी शारीरिक स्थिति वास्तव में हैरान करने वाली बात है कि उसकी स्किन अभी भी जीवित व्यक्ति की तरह है और उसके सर के बाल भी असली हैं और साथ में उसकी आईब्रोज और आंखों की पलकों के बाल भी असली हैं। विज्ञानियों ने उनकी बॉडी का निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि इनकी बॉडी वैसे है जैसे कि किसी व्यक्ति की जिसकी डेथ सिर्फ 1 घंटा पहले हुई। तो उनकी बॉडी ऐसी क्यों थी, उसका राज क्या है, उसके बारे में कुछ बातें सामने आई हैं। दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार उनकी इस हालत में प्रिजर्व रहने का कारण वायु रोधी मकबरा है, जिसमें लेडी दाई को दफनाया गया था। यह मकबरा जमीन में लगभग 40 फीट नीचे है। इसमें जिनजुई को 4 पाइन बॉक्सों में सबसे छोटे हिस्से के अंदर रखा गया। वह रेशम के कपड़ों की 20 परतों में लिपटी हुई थी और उसका शरीर एक अज्ञात तरल के 21 गैलन में पाया गया था, जिसमें थोड़े से एसिड और मैग्नीशियम के निशान पाए गए। इस पूरे ताबूत को नमी सोखने वाले चारकोल और मिट्टी के साथ पैक किया गया और मिट्टी के साथ ही सील कर दिया गया, जिससे उसकी बॉडी ऑक्सीजन और बैक्टीरिया से बची रही। इसके ऊपर 3 फुट मिट्टी की एक और परत थी, जो इस मकबरे में पानी को घुसने से रोक रही थी। इसी कारण यह सबसे सुरक्षित मम्मी पाई गई है। दोस्तों, अब हम जिस इंसान के बारे में बात करेंगे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में एक हैरान कर देने वाला काम किया है। अब हम बात करेंगे डेविड लैटिमर के बारे में। एक बंद लेकिन कार्यात्मक पारिस्थितिक तंत्र के सुंदर उदाहरण में डेविड लैटिमर ने एक विशाल कांच की बोतल के अंदर सील किया हुआ एक बाग उगाया है, जिसे उन्होंने लगभग 60 साल पहले शुरू करने के बाद केवल एक बार खोला है। लैटिमर ने 1960 में ईस्टर रविवार को टेरारियम गार्डन लगाया। उन्होंने 10 गैलन ग्लास कार्बोय में कुछ खाद और 1/4 पिंट पानी डाला और एक स्पाइडर वाटर पौधा डाला, जो एक इंडोर प्लांट है। 1972 में उन्होंने थोड़ा सा पानी डालने के लिए प्लांट टेरारियम को फिर से खोला। बस इस एक बार के बाद बगीचा सील हो गया और बस इसको धूप की ही जरूरत पड़ती है। यह आपको कुछ अजीब लग सकता है कि एक सील टेरारियम प्लांट्स गार्डन इस तरह से कैसे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गार्डन पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। खाद में मौजूद बैक्टीरिया मृतक पौधों को खा जाते हैं और पौधों द्वारा दी जाने वाली ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, जिससे पौधों को जीवित रहने की आवश्यकता होती है। बोतल एक तरह से पृथ्वी के वातावरण का एक छोटा मॉडल है, इसीलिए इसमें गार्डन अच्छे से बढ़ फूल रहा है। ये थे कुछ अजब गजब 5 इंसान। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट्स करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।